हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे आपके बोर्ड स्क्रीन बोर्ड पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक बार पूछा ही जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर ही देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को ये प्रश्न सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग अगर पीछे पलट के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। और ये क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये कितनी बार पूछा गया है मैं इसको नहीं बता सकता हूँ मेरे प्यार से। 2012, 2016, 2020 इस प्रकार से ये 3-4 बार पूछा गया था। तो जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके गुरुजी करवाते हैं। और जो नहीं भी पूछे जाते हैं, 1-2 बार पूछे भी गए हैं, उसके भी आप लोग के गुरुजी आपको करवाते हैं। तो सिंपल सा इस तीनों प्रश्न में हमें क्या करना है, शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक बार अगर आप लोग समझ लेते हैं तो फिर आपके एग्जाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से x² का जो कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, वो एक मान होता है। उसके बाद x का जो कोफिशियंट होता है, तो x में -7 से गुणा किया गया तो -7, +7 होता है तो +7 लिखते, लेकिन प्लस नहीं लिखा जाता इसलिए केवल 7 लिखते हैं। और बाद बाकी जो बच जाता है टर्म, वो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट वाला पार्ट हो जाता है, जैसे कि c हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हमें शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग यहाँ से लिखिएगा, शून्यकों का योग। आप सभी जानते होंगे शून्यकों को, यानी कि अल्फा तथा बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। मान लीजिएगा जो माना जो इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब शून्यकों का योग बराबर क्या हो, फॉर्मूला होता है -b/a। -b का मान है -7, a का मान है 5, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/5 इसका शून्यकों का योग हो जाएगा। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, c/a। c का मान कितना है 1 और a का मान है 5, तो यहाँ से 1/5 आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 1 नंबर प्रश्न, और आप लोग खुद से अब इसको बना भी सकते हैं। इसमें भी वही करना है, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है। a का मान x का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो a का हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b का हो जाएगा, और बचा जो हो जाएगा, बच जो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सी का मान हो जाता है। अब यहाँ से शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b यानी कि माइनस, और b का मान -11 है, बट्टे में a का मान है 2, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। c का मान है 15 और a का मान है 2, तो ये 15/2 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और अब इस टाइप के प्रश्न आप लोग बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आपके गुरुजी ने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए, सिखा दिए, समझा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, आप लोग को देखने को आपके मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग प्लेलिस्ट में जैसे ही खोजिएगा। हाँ, अब आप लोग को पॉलिनोमियल का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे आप लोग के गुरुजी आपको करवाएंगे। यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 6 हो जाएगा और c का मान मेरे प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। तो शून्यकों का जो कितना हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ से b का मान 6 है तो -6/1 हो जाएगा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं -6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो c/a यानी 5/1, और 5/1 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आशा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के आप जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और आते ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्वास मानिए, जो ऐसे प्रश्न आप लोग को 4-5 देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में 3 नंबर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछेंगे ही मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है। धन्यवाद।